नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली के तरह आज भी लेके आए हैं। सभी क्वेश्चन हमारा PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है डेली हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं और सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, सभी एग्जाम्स में पूछा जाने वाला प्रश्न रहता है। ठीक है, जैसा कि ये भी क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, SSC CGL में पूछा गया इकाई अंक वाला क्वेश्चन, और आप लोगों को पता है हाल फिलहाल में भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। जैसा कि इकाई अंक वाला यूनिट डिजिट वाला क्वेश्चन आप लोगों को हम पिछले वीडियो में भी करवाए थे, तो आप लोग देखे थे 2021 में भी पूछा गया ही प्रश्न था। ठीक है, तो यूनिट डिजिट का क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में आ रहा है, वो चाहे हमारा ALP का एग्जाम हो, ठीक है, वो चाहे हमारा ALP का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम्स में अभी जो हमारा फिलहाल चल रहा है बहुत अच्छा से यूनिट डिजिट का क्वेश्चन, तो वो सभी क्वेश्चन आप लोग को हम समझाएंगे कि कोई भी क्वेश्चन यूनिट डिजिट का आ जाए तो कैसे बना सकते हैं। एक ही क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन का तरीका बता देंगे। ठीक है, आप लोग सॉल्व कर पाइएगा, बस वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। डेली हमारे चैनल पर सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे, सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा नॉन टेक्निकल ये RRB में अहमदाबाद में परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोग को, ऐसा भी क्वेश्चन हम बहुत सारा करवा चुके हैं। इसका ट्रिक भी बताया कि 2 को रहेगा डायरेक्ट क्या करना है, दोनों को गुना करके भाग, जो भी तरीका बताएं बहुत ही अच्छे से करवा चुके हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमारा देखिए कि 10+2 में पूछा गया प्रश्न है, और इसका भी आप लोग को हम बेहतरीन तरीका बताएंगे कि वैल्यू पुटिंग मेथड से कैसे इसको बना सकते हैं। ठीक है, वैल्यू पुटिंग जो मेथड होता है वैल्यू पुटिंग मेथड से कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो वही तरीका आप लोग को इसमें बताएंगे। अगर बेसिक सीखना होगा तो बेसिक भी बता देंगे, कोई बड़ा इशू नहीं है। ये भी क्वेश्चन हमारा देखिए अविभाज्य मतलब अभाज्य संख्या निकालना है। ठीक है, अभाज्य संख्या निकालना है, तो इसमें से कौन सा अभाज्य संख्या है। अब देखिए इतना बड़ा बड़ा संख्या है, कैसे निकालेंगे अभाज्य संख्या है कौन है, मतलब किसमें हमारा भाग लगेगा किसमें। जैसे इसी चारों में बताना है कि कौन सा अभाज्य है, कौन सा अभाज्य है। अब तो ये तो दिख रहा है कि भाज्य है, इसको तो नहीं, लेकिन इस तीनों में कौन सा मेरा क्या है अभाज्य है, तो उसका तरीका आप लोग को हम बताने वाले हैं कि कौन सा अभाज्य है, उस वो आप लोग किस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, तरीका अगर यूज होगा तो बिल्कुल अभी इस क्वेश्चन में बताएंगे, लेकिन हम लोग चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा इकाई अंक वाला है, इसको जरा गौर से समझिएगा, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। पहले आप लोग को हम कुछ बेसिक समझाते हैं इकाई अंक का। ठीक है, तो इकाई अंक में जैसे सिंपल सा क्वेश्चन अगर आ गया कि 48 गुना 84, 84 गुना 84, 84 88 गुना 89 गुना 12 गुना 36, इसमें इकाई अंक क्या होगा। इस संख्या को गुना करेंगे तो इकाई अंक क्या होगा। तो क्या इतना संख्या को गुना करेंगे तब इकाई अंक पता चलेगा, तो हम बोलेंगे नहीं, ऐसे भी इकाई अंक निकाल सकते हैं। कैसे, 8 चौके 32, 32 का इकाई अंक 2 लेंगे, फिर 2 9 दूना 18, 18 का इकाई अंक 8 लेंगे, 8 दूना 16, 16 का इकाई अंक 6 लेंगे, 6 के 36, 6 का इकाई अंक 6, मतलब इसको गुना करेंगे तो इकाई अंक पे हमारा 6 आएगा। ऐसे आप लोग गुना करके इसको चेक कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, गुना करके इसको आप लोग चेक कर सकते हैं। अगर पावर वाला आ जाए तो क्या करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग पावर वाला पे आते हैं। तो कुछ ऐसा एक तरीका है जो कि कुछ क्वेश्चन में लागू होता है, लेकिन एक ऐसा तरीका है जिस पे आप लोग कोई भी संख्या पूछ ले, किसी भी संख्या पे पावर कुछ भी रहे, किसी भी संख्या पे पावर कुछ भी रहे, सभी पे लागू होता है। लेकिन एक तरीका ऐसा बताते हैं जो कोई क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान कर देता है। वो क्या है, अगर 5 पे पावर या 6 पे पावर कुछ भी हो, 5 या 6 पे पावर कुछ भी हो, डायरेक्टली हम समझे 5 या 6 पे पावर कुछ भी कहने का मतलब है, मानिए m हो। ठीक है, ये मेरा m है, ये उसका m है, उसका मतलब समझ में आ रहा है ना, हाँ वही। तो ये मेरा m है, मतलब ये पावर m का मतलब पावर कुछ भी हो, सम संख्या हो, विषम संख्या हो, 1000 हो, 2000 हो, 10,000 हो, 5000 हो, तो 5 का पावर कुछ भी हो या फिर 6 का पावर कुछ भी हो, उसका इकाई अंक हमेशा होता है, उसका इकाई 5, अगर 5 का अगर पूछे तो इसका इकाई अंक हमेशा 5 ही होता है। 6 पे पावर कुछ भी हो, इसका इकाई अंक हमेशा 6 ही होता है। ये हम यूनिट डिजिट का बात कर रहे हैं। ठीक है, यूनिट डिजिट का कि 5 पे पावर कुछ भी चढ़ा दे उसका इकाई अंक हमेशा 5 रहेगा, 6 पे पावर कुछ भी चढ़ा दे उसका इकाई अंक 6 ही रहेगा। ठीक है, अगर जैसे देखें कि 8 6 5 4 5, इस पे पावर हम दे दे 2000 या 2002, तब पूछेंगे कि इकाई अंक क्या होगा। तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे क्या है, लास्ट में क्या है 5 है। 5 पे पावर कुछ भी हो, हम बता चुके हैं 5 पे पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक 5 ही होगा, मतलब इस संख्या का इकाई अंक 5 होगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से 6 पे पावर कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक हमारा 6 ही होगा। जैसे इसी क्वेश्चन में आ जाए, यहाँ पे 5 नहीं रह के यहाँ पे रहता 6, तब 6 है, तो इस सब का कोई मतलब नहीं है। 6 पे पावर कितना कुछ भी हो उसका इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। 6 पे पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक हमारा 6 होगा।
इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो 4 का क्या नियम है, 4 का 2 गुना नियम है। अगर 4 पे सम संख्या आ जाए, 4 पे पावर अगर सम संख्या आ जाए तो हम लोग बोलेंगे इकाई अंक 6 होगा। अगर 4 पे पावर विषम संख्या हो जाए, ऑड नंबर हो जाए, 4 पे पावर अगर ऑड नंबर विषम संख्या हो जाए तो उसका इकाई अंक 4 ही रहेगा। ये हमारा 4 का नियम है। लेकिन क्या इतना याद रखना पड़ेगा? तो मानिए ये दोनों तो याद रखना बहुत ही आसान है, रख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों में एक और आ जाता है, उसको भी अभी हम लिख ही देते हैं, एक और आ जाता है, ठीक है। अभी 4, अच्छा ठीक है, एक और आ जाता है। यही 1 पे पावर भी कुछ भी हो, 1 पे पावर कुछ भी हो तो उसका भी इकाई अंक हमारा 1 ही होता है। 5 पे पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक 5 ही होगा। 6 पे पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक 6 ही होगा। या फिर 1 पे पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक हमारा 1 ही होगा, ठीक है। ये हमारा 5, 6 और 1 का था। ये हमारा किसका था? 5 और 6 और 1 के लिए था। उसके अलावा अगर बात करें, उसके अलावा अगर अभी आ जा, उसके अलावा एक आप उसके अलावा एक आप लोगों को हम 4 का समझाते हैं कि 4 पे पावर अगर कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक क्या होगा। तो 4 पे पावर अगर सम संख्या हो तो उसका इकाई अंक बता दी 6 होगा। अगर 4 पे पावर विषम संख्या हो तो उसका इकाई अंक विषम संख्या में 4 होगा। लेकिन क्या ये कहाँ तक लागू होगा, तो क्या याद रखना पड़ेगा? तो बिल्कुल नहीं। आप लोग एक ऐसा तरीका बताएंगे कि सभी पे लागू होगा, वही तरीका तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। लेकिन है क्या, अगर इस तीनों का कम से कम याद रख लेते हैं तो बहुत आसान होता है कि 5 है तो कोई भी तरीका नहीं लगाना है, डायरेक्ट 5 पावर कुछ भी हो इकाई अंक 5, 6 पे पावर कुछ भी होगा 6। इस तीनों को आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, छोटा सा ही नंबर ही याद रह जाएगा कि 5 पे पावर कुछ भी हो 5 होगा, 6 पे पावर कुछ भी हो 6 होगा, 1 पे पावर कुछ भी हो 1 ही होगा। ये 4 का अगर याद रखने का मन नहीं है तो नहीं रखें, लेकिन ये भी छोटा ही है, अगर नहीं रखते हैं तो क्या एक नियम है, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो 1 के पावर में कुछ भी हो इकाई अंक हमारा क्या होगा? 1 ही होगा, जोड़। अब तो आ गया 7, तो ये सब तो नियम लगेगा नहीं। तो 7 में क्या, 7 का नियम तो डायरेक्टली एक ऐसा नियम बताते हैं जो सभी पे लागू हो जाए। क्या, किस पे? सभी संख्या पे लागू होगा वो नियम। तो पावर कुछ भी हो उसमें हम लोग 4 से भाग करेंगे। अगर रिमाइंडर 1 आ गया तो ठीक है, 2 आ गया तो ठीक है, 3 आ गया तो ठीक है। अगर 4 आया मतलब रिमाइंडर अगर 0 आ गया, मतलब 4 से पूरा पूरी भाग लग जाए, रिमाइंडर 0 हो जाए, उस कंडीशन में हम लोग रिमाइंडर 0 नहीं लेके 4 ही लेंगे। कैसे? तो वो चलिए आप लोगों को हम समझाते हैं। अगर मानिए क्वेश्चन, पहले एग्जाम्पल जो है वो समझा रहे हैं, चाहे कितना भी टाइम लग जाए। जैसे मानिए आ गया कि 8, 7, 9, 6, ठीक, 8, 7, 9, 6, 6 के बाद 7। हम पूछेंगे इसी पे पावर अगर दे दिए 2004 तो इसका इकाई अंक क्या होगा? अगर इसका इकाई अंक क्या होगा, इससे भी 4 से भी अच्छा है कि पहले एक दूसरा नंबर लेते हैं, इसका 1 दे दिए। अब पूछेंगे कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो इस सब से तो कोई मतलब ही नहीं है, हमको 7 का ही देखना है। तो 7 पे पावर कितना है? 2001, तो इसमें 4 से भाग कर देना है। जब इसमें 4 से भाग करेंगे तो हम जान रहे हैं कि रिमाइंडर इसका 1 बचेगा। रिमाइंडर 1 बचेगा तो डायरेक्ट 7 पे पावर 1 कर दीजिए। 7 पे पावर 1 इसका मतलब है इस पूरे का इकाई अंक जो होगा वो 7 ही होगा। 7 पे पावर 1 मतलब 7, इस पूरे का इकाई अंक 7। अगर मानिए यहाँ पे 2 रहता 2002 तो क्या करते? इस सबसे तो कोई मतलब नहीं है। 7 पे पावर डायरेक्ट क्या करते? इस पूरा में 4 से भाग कर देते, पूरे में 2002 में, तो कितना बचता? 2, मतलब 7 पे पावर 2, 7 पे पावर 2 कितना करेंगे तो 49 होगा। 49 मतलब इसका इकाई अंक हमारा 9 आ जाता। कितना? 9, ठीक है। इसी प्रकार से 3 रहता, मानिए इसी प्रकार से यहाँ 4 रहता तब, तो इसका इस सबसे कोई मतलब नहीं है। 7 पे पावर क्या करते? इसमें 4 से भाग करते, इसमें 4 से जब भाग करते थे रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता। 4 से पूरा पूरी भाग लग जाएगा, मतलब शेषफल हमारा 0 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जब शेषफल 0 बच जाए तो हम लोग अपने मन से 4 ही ले लेंगे। कितना? 4 ही ले लेंगे। जब शेषफल 0 बचे तो 4 ही लेंगे। इसको लिख सकते हैं 7 गुना 7 गुना 7, 7 सत्ते 49, 9 आ गया, 9 सत्ते 63, 3 आ गया, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42। उस कंडीशन में हमारा 2, ठीक है, 2 ही आएगा। एक मिनट कितना? 7 सत्ते 49, 49 का इकाई अंक कितना? 9, 9 और 7 63, 63 का इकाई अंक 3, 7 या 21, 21 का इकाई अंक 1। मतलब इसका पावर हमारा इस पूरे का अगर देखें तो इकाई अंक हमारा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लेकिन अब हम लोग अपना क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आप लोग को हम बहुत ही अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन कर दिए। जो तरीका अभी आप लोग को बताएं वो सभी क्वेश्चन के लागू होता है, जो किसी पे भी। इसका तो स्पेशल तरीका बताए ना, स्पेशल अगर तरीका नहीं बताए इस पे भी हमारा ये जो तरीका अभी बताए थे वो लागू होता है, ठीक है। तो चलिए इस पे तो लगाना ही डायरेक्ट। हम लोग को पता है कि 1 पे पावर कुछ भी हो, क्यों एक क्यों बोलेंगे? क्योंकि इस सबसे तो कोई मतलब ही नहीं है। हम डायरेक्ट 1 को देखेंगे। 1 पे पावर 72 है, 1 पे पावर 72 हो चाहे 1 पे पावर 73 हो तो उसका इकाई अंक डायरेक्ट हमारा 1 होगा प्लस। अब बच गया 7, 7 ही बचा, नहीं सबसे तो कोई मतलब नहीं है। 7 पे पावर 153, तो 153 में पहले हम लोग क्या करेंगे? 4 से भाग देकर रिमाइंडर निकाल लेंगे। 153 है,
4 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12 बच गया, 3 और 3 33, 4 अट्ठे 32, मतलब रिमाइंडर हमारा कितना 1 आ गया। जब रिमाइंडर 1 आ गया तो 7 पे पावर डायरेक्ट क्या करेंगे, 7 पावर 1, तो 7 पे पावर 1 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, दोनों का इकाई अंक जोड़ देंगे तो 8। मतलब इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यूनिट डिजिट इकाई अंक जो आएगा वो हमारा 8 ही आएगा ना। 1 मिनट, 7 पे पावर 4 से भाग करेंगे तो कितना, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, यहाँ 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, इसको अगर 4 से हम भाग कर देते हैं तो 4 4 4 तिया 12 13 14 15, 3 और 3 33, फिर 4 अट्ठे 32, 1 बच जाता है तो 1, और यहाँ हमारा है कितना, यहाँ हमारा आ रहा है 1 मिनट 153 ही है ना, 1 मिनट कुछ कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना, 153 है। इसमें भाग कर देंगे कितना से, 4 से बोल रहे हैं ना भाग देने के लिए, तो इसमें अगर भाग करते हैं 4 से तो 4 अट्ठे, अबे यार 4 अट्ठे 4 तिया ही 12, 3 हो जाएगा, 3 और 3 33, 4 अट्ठे 32, तो रिमाइंडर हमारा 1 बच गया। रिमाइंडर जब 1 बच जाएगा तो यहाँ पे पावर 1 ही कर इसकी जगह पे लिख देंगे, जब 1 बचेंगे 7 1 8, हाँ हम लोग का सही जा रहा है, ठीक है ये तो रिमाइंडर कितना बच गया, यहाँ पे भाग देते 1, मतलब 7 पे पावर क्या कर देंगे 1, 7 पे पावर 1 और यहाँ है 1, 1 ही है ना, 1 ही है तो 1 ही है तो कितना हो जाएगा 8। मतलब इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा इकाई का जो अंक हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इकाई अंक का, इकाई का अंक 8 हो जाएगा। अगर ऑप्शन में नहीं है तो इसी को हम लोग क्या करते हैं 8 बना लेते हैं, तो ऑप्शन इसी यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इकाई का जो अंक होगा इस क्वेश्चन का हमारा, अरे यार 1 मिनट, हमको इसको जोड़ना नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है क्या, कि यहाँ पे गुना करने बोल रहा है, ठीक है, यही सब ध्यान देना है कि यहाँ पे गुना करने बोला, हम लोग यहाँ पे जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे गुना नहीं, यहाँ पे गुना करना है, जोड़ना नहीं है, जोड़ेंगे तब 8 होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर गुना करेंगे तो कितना होगा, फिर इसका इकाई अंक कितना आ गया 7, इसका इकाई अंक कितना आ गया 1, तो 7 पे पावर 1 में 1 से गुना करेंगे तो 7 ही हो जाएगा। मतलब इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इकाई अंक पे हमारा 7 ही आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7 ही आ जाएगा, जो कि पहला ही ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो इकाई पे आधारित कोई भी क्वेश्चन अब आज के बाद आ जाएगा तो आप लोग इसी प्रकार से बना सकते हैं। एक क्वेश्चन में इतना काफ़ी लंबा टाइम दिया है, आप देख सकते हैं आप लोग, इतना टाइम देने का मतलब है इकाई अंक का सभी क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा। अगर ये तरीका, ये चीज़ पता हो नहीं हो, एक ऐसा क्वेश्चन तरीका बता दिए जो सभी पे लागू होता है, उस तरीका से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसका यूज ना करें फिर भी कोई बात नहीं है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। आप डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। वही हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है डेली, ठीक है, डेली रहता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है। कहीं भी दिक्कत हुआ करे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये भी क्वेश्चन का डबल तरीका है। तो पहले एलसीएम मेथड है। एलसीएम मेथड में यहाँ पे 2 ही आदमी दिया है ना, कि एक आदमी ए जो है, ए किसी काम को 5 दिनों में करता है, दूसरा जो बी है उसी काम को 10 दिनों में करता है, तो दोनों मिल के उस काम को कितना दिनों में समाप्त करेगा, ठीक है। अगर 2 ही आदमी आ जाए तो ट्रिक लगा लेते हैं, लेकिन 3 आदमी आ जाए, 4 आदमी आ जाए, या फिर कुछ चेंज कर दे कि ये है 4 दिन काम करके चला गया, फिर जो शेष काम ये करेगा, तो वो सभी क्वेश्चन के लिए हमारा जो है एलसीएम मेथड सबसे बेस्ट मेथड होता है, ठीक है, एलसीएम मेथड। तो एलसीएम मेथड से भी अभी इस हल्का वाला क्वेश्चन को भी सिखाएंगे, लेकिन ट्रिक भी अगर बताएं तो 2 आदमी, अगर 2 ही आदमी, जैसे इसी क्वेश्चन में 2 ही आदमी है, कि एगो ए है एगो बी है, अगर इस प्रकार का आ जाए तो ट्रिक क्या अप्लाई कर सकते हैं बिना एलसीएम मेथड का यूज किए। जो भी आदमी जितना दिन में करता है दोनों गुना कर देना है। एगो करता है 5 दिन में, एगो 10 दिन में, दोनों गुना कर देंगे, 5 दूना 10, और फिर दोनों को जोड़ के भाग कर देंगे, 10 5 15 भाग कर देंगे, कितना काटेंगे 3, कितना आ गया 10/3। 10/3 का मतलब पूर्णांक में 3 पूर्णांक 1/3, तो 3 पूर्णांक 1/3, तो हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन दूसरा में है 3 पूर्णांक 1/3, तो ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को एलसीएम मेथड से बनाना चाहे तो कैसे बनेगा, तो वो देखिएगा, हम थोड़ा सा समझा ही देते हैं कि 3 आदमी का भी आ जाए तो एलसीएम मेथड से हम लोग उसी प्रकार से बना सकते हैं, क्योंकि जानना सभी तरीका बहुत ही ज़रूरी होता है। कब कौन सा तरीका कम समय में बन जाए समझ में नहीं आता है, इसीलिए अगर सभी तरीका पता रहेगा तो हम लोग एग्जाम में उस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है।
अगर इस तरीक़ा से, तो देखिए एलसीएम मेथड क्या होता है, जो भी दिया हुआ था उस दोनों का एलसीएम ले लेंगे। इसका अगर एलसीएम लेंगे 10 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो आता है वो हमारा टोटल वर्क आता है, TW टोटल वर्क आता है। अब ये जो है 5 दिन में टोटल काम कर लेता है, ये जो है ये 5 दिन में टोटल काम कर लेता है। 5 दिन में टोटल काम करने का मतलब टोटल काम तो 10 है, मतलब 5 दिन में 10 काम करता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। ये 10 दिन में 10 काम कर लेता है, तो एक दिन में 1 काम करेगा। अब A प्लस बी मिला के क्वेश्चन बोला है, A प्लस बी मिला के, तो दोनों मिल के जो है टोटल काम है कितना, 10, और दोनों मिल के एक दिन में 3 काम करता है। एक दिन में 3 काम करता है, 10 काम को करना है तो भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 सही 1/3, जो कि हमारा पहला ही ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया, चाहे इससे निकाले चाहे इससे निकाले, आंसर हमारा सेम आने वाला है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, ये अविभाज्य वाला क्वेश्चन अगला करवाने वाले हैं। ये क्वेश्चन अभी हम करवा देते हैं, ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि इसका जो तरीका बताएंगे उसमें आप लोगों को हम तरीका बताएंगे कि अभाज्य संख्या कैसे फाइंड किया जाता है। तो काफ़ी लंबा इसमें भी लग जाएगा टाइम, जैसे पहला क्वेश्चन में टाइम लग गया, कुछ समझाना था सारा चीज़। अभी हम लोग कर लेते हैं, तब तक 3 नंबर क्वेश्चन में तो वैल्यू पुटिंग मेथड समझाना है। तो क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, टेन थीटा दिया है, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 0 दिया है। अगर इसको सॉल्व करें तो टेन थीटा इधर है माइनस कॉट थीटा बराबर उस पर, तो क्या हो जाएगा प्लस कॉट थीटा, मतलब टेन थीटा बराबर आ जाएगा कॉट थीटा। क्या हो जाएगा, टेन थीटा जो बराबर हो जाएगा हमारा कॉट थीटा हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार का कोई हानि परेशानी नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए ऐसा कौन सा होता है त्रिकोणमिति के टेबल में टेन थीटा और कॉट थीटा का ऐसा कौन सा मान होता है कि दोनों में थीटा के बराबर होता है। तो ऐसा आप लोग को पता है कि अगर टेन थीटा का मान 45 डिग्री रख लेते हैं तो दोनों बराबर होता है। टेन 45 का मान भी एक होता है और कॉट 45 का भी जो मान होता है वो एक ही होता है, मतलब दोनों का मान एक होता है। तो दोनों क्या हो गया, सेटिस्फाई कर गया, बराबर हो गया। थीटा का मान कितना रखे तो सेटिस्फाई हो गया 45 डिग्री। इसका मतलब है इस क्वेश्चन को भी हम 45 पे सॉल्व कर लेते हैं। क्या निकालना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। हम लोग को जो निकालना है इस क्वेश्चन में वो निकालना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये निकालना है। साइन थीटा का मतलब 45 डिग्री प्लस कॉस थीटा मतलब कॉस 45 डिग्री, ठीक है। अब दोनों का हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं और हम लोग का आंसर आ जाएगा। साइन 45 का मान क्या होता है, तो साइन 45 का मान जो होता है, 1 मिनट इसको कर लेते हैं छोटा, इसको ऊपर, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा। तो साइन 45 का जो मान होता है 1/√2 होता है, प्लस कॉस 45 का मान 1/√2 होता है। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या लेना, डायरेक्ट ऊपर में आधार सेम है तो ऊपर का डायरेक्ट जुड़ जाता है, मतलब नीचे में तो वही रहेगा 2√2, 1 और 1 2, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि ये कटेगा। क्योंकि 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं √2 गुना √2 और नीचे में √2 है, तो √2 से √2 गया तो आंसर हो जाएगा √2, जो कि हमारा तीसरा ही ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।